हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। हम पढ़ रहे थे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने फिनोल कंप्लीट कर लिया था और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम ईथर। ये हमारे पास है क्या, ईथर। आज हम अच्छे से ईथर को समझेंगे कि ठीक है, इसकी बनाने के मेथड भी समझेंगे। सबसे पहले हम इसके नाम को समझते हैं कि इसका नाम किस टाइप से लिखा जाता है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में। आज का हमारा टॉपिक है ईथर। देखो, जो ईथर है आपके पास, इसका जो आईयूपीएससी नाम है, आई यू पी ए और सी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो ईथर लिखा जाता है, अलग पेन ले लूं मैं थोड़ा, तो ये है आपके पास, ये इससे डोनोट करते हैं ईथर को, इस टाइप से। ठीक है, इसका नाम है यहाँ पे एल्कोक्सी, एल ओक्सी। क्लियर है बात। जो आपके पास ईथर होता है उस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपके पास एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि एल्कोक्सी शब्द किसके लिए यूज करोगे आप। जैसे यदि आपके पास इस टाइप से है, ये है आपके पास, हाँ, ठीक है, तो आपके पास एल्कोक्सी शब्द आप यूज करोगे कम के लिए। ठीक है, ये जो है आपके पास उस कार्बन के साथ ओकुल हो गया आप इस टाइप से। ठीक है, देखो मैं बता दूं, ये क्या है आपके पास, ये मान लिया कि आपके पास ये कम है, ये आपके पास एल्कोक्सी है, इस टाइप से एल्कोक्सी है। तो एल्कोक्सी आप किसके लिए यूज करोगे, जो आपके पास स्मॉलर होगा। स्मॉलर के लिए आप क्या यूज करोगे, एल्कोक्सी। और जो आपके पास ग्रेटर होगा ए आर, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, एल के। यदि समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अभी मैं समझाता देता हूं आपको किस टाइप से। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है ये, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ये है आपके पास एग्जाम्पल CH3, CH2 O तो CH3। ठीक है, ये है आपके पास। देखो हमने क्या करनी है, इसकी नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये क्या है, कम कार्बन है इसमें। ठीक है, कम कार्बन मतलब वही है, तो इसके लिए हम क्या यूज करोगे, एल्कोक्सी यूज करेंगे। ठीक है, इसमें अधिक कार्बन है इसलिए इसकी नंबरिंग कर लो। सबसे पहले तो आप इसकी क्या कर लो, नंबरिंग कर लो। 1 2 ऐसे नंबरिंग कर दी। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे अब। आपके पास 1 पोजीशन पर क्या आया है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। 1 पोजीशन पे आपके पास आया है मेथोक्सी, इसलिए हम लिखेंगे इसका नाम 1 मेथोक्सी, एक कार्बन के लिए मेथोक्सी, 1 मेथोक्सी। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो दो के लिए आप क्या यूज करते हो, एथेन। 1 मेथोक्सी एथेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, यदि फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आपके पास इस टाइप से है CH3 CH2O, और यदि आपके पास CH2CH3 इस टाइप से है, तो इसमें सेम है। ठीक है, दोनों और इसमें सेम कार्बन है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। चाहे तो आप इस कार्बन को ले ली, ठीक है, इसके साथ ले लीजिए ओ को, अच्छा, या आप दूसरे के साथ ले लीजिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, 1 एथोक्सी एथेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 1 एथोक्सी। ठीक है, नंबरिंग कैसे करोगे आप, 1 2 1 एथोक्सी एथेन। क्लियर है बात। बड़े अच्छे से आपकी ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसके बनाने की विधि पढ़ते हैं कि जो आपके पास ईथर है वो किस टाइप से बनाया जा सकता है। ठीक है,
देखो इसका जो नाम है, वैसे सिंपल नाम यदि हम इसका लिखें तो इसका सिंपल नाम हो जाएगा आपके पास डाई एथिल ईथर। इसके नाम, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखो मैं बताता हूं, ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास इथिल ग्रुप ही तो है, और ये भी क्या है आपके पास इथिल ग्रुप है। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम इसके बनाने के मेथड्स पढ़ते हैं। देखो जो आपके सिलेबस में है ओनली डाई एथिल ईथर है। ये जो आपके सिलेबस में है ओनली क्या है, डाई एथिल ईथर, ये आपके सिलेबस में है, ये डाई एथिल ईथर। तो इसकी ही बनाने की हम विधि पढ़ेंगे, न कि हम मेथोक्सी एथेन, ये असमित, मतलब बात कहने की ये है जो आपके पास सिमेट्रिकल है उसकी हम बनाने की विधि पढ़ेंगे। देखो मैं बताता हूं आपसे, हेडिंग डालते हैं हम यहाँ पर, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। इसमें देखो हम सबसे पहला जो मेथड पढ़ते हैं इसमें हमारे पास है विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, अच्छा मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है ये। आपके पास जो फर्स्ट है, ये है आपके पास विलियम, साइंटिस्ट के नाम पर है, एक विलियम सन, विलियमसन संश्लेषण। देखो जो विलियमसन संश्लेषण है, उसमें मैं हिंदी भी बता दूंगा आपसे, सबसे पहले आप समझ लीजिए। आपके पास एल्किल हैलाइड्स है, ये आपके पास क्या है, एल्किल हैलाइड्स इस टाइप से, C2H5Br, ये आपके पास एल्किल हैलाइड्स है, एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, मतलब ये है आपके पास एथिल ब्रोमाइड्स, यदि बात की जाए इसकी तो ये क्या है आपके पास, एथिल ब्रोमाइड्स है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब आप किसके साथ कराते हैं, सोडियम एथोक्साइड के साथ कराते हो, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, या ऐसा कह सकते हो आप एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड सभी के लिए है एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एथोक्साइड लिया है तो सोडियम एथोक्साइड यूज करो, इस टाइप से। जब इसकी अभिक्रिया कराते हो आप, तो आपका ये जो NaBr है ये साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है आपके पास। आप यहां पर लिख भी सकते हो आप NaBr, और जो आपके पास प्राप्त होता है ये बचता है C2H5O, C2H5O। ठीक है, इसका नाम है आपके पास डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। क्लियर है बात? तो आप हिंदी किस टाइप से लिखोगे एग्जाम में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हिंदी आप इस टाइप से लिखोगे, जब एथिल ब्रोमाइड को, जब जब एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड को सोडियम, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड के साथ, के साथ,
क्रिया कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। तो डाई एथिल ईथर बनता है। क्लियर है बात। ईथर बनाने की है प्रयोगशाला विधि। ठीक है। ईथर बनाने की यह प्रयोगशाला, ये एक प्रयोगशाला विधि है ईथर बनाने की। यह है ईथर बनाने की है एक प्रयोगशाला विधि। विलियमसन विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। क्लियर है बात। देखो नोट करके मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। यदि आपके पास, जो आपके पास एल्कोक्साइड है, ये आपके पास एल्कोहल है, और इसकी अभिक्रिया जब आप सोडियम के साथ कराते हो तो यहीं से ही आपको प्राप्त होता है सोडियम एथोक्साइड। तो आपने यहां से प्राप्त होगा C2H5, और आपके पास क्या आ जाएगा ONA, और यहाँ से आपके पास जो नवजात हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा। तो इसी का ही नाम है सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, यही है आपके पास क्या है, सोडियम सोडियम एथोक्साइड। क्लियर है बात। देखो मैं आपको एक, ये एक अच्छा मेथड है। ठीक है। अब मैं जर्नली आपको सभी के लिए बताता हूं ये नियम सभी पर किस टाइप से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सभी के लिए बताता हूं ये नियम मैं आपको। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, या तो मैंने हिंदी सीमित ही लिखी है कि जब एथिल ब्रोमाइड को, ठीक है, सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ये सभी क्रिया या क्या है, प्रयोगशाला विधि है किसकी, ईथर बनाने की, डाई एथिल ईथर बनाने की। ठीक है, अब मैं जर्नली आपको सभी के लिए बताता हूं। देखो, यदि आपके पास इस टाइप से है, ये है आपके पास एल्किल हैलाइड्स, ये आपके पास, देखो जो इसमें एल्किल हैलाइड्स में आप एल्किल हैलाइड्स यूज कर सकते हो, या तो वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा और या वो होगा आपके पास सेकेंडरी हैलाइड्स होगा। ठीक है, टर्सरी हैलाइड्स इस विधि में यूज नहीं करते। और जो आपके पास ये है, क्या है आपके पास, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ये है आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड, इसे कहते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, जब आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख लीजिए सारा। सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर है बात। देखो, जब इसकी अभिक्रिया कराते हो आप, इस पर क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इस पर भी क्या है, निगेटिव है, तो इस पर क्या आ जाएगा, दूसरे पे इस पर पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास। जो ये ऐड होगा, ये इस टाइप से ऐड होगा COR, और निकलेगा क्या आपके पास, NX। जो N और X है ये क्या हो जाएगा आपके पास, निकल जाएगा। क्लियर है बात। क्योंकि ये पूरा पार्ट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा पार्ट, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद।
ठीक है। तो जर्नली आप इस टाइप से बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे आपके पास CH3 है, Cl है, प्राइमरी हैलाइड्स है, और आपके पास ये क्या है, CH3ONA है। तो आप इसे किस टाइप से कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो CH3O CH3। ये अभिक्रिया क्यों नहीं बताई थी मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में ओनली डाई एथिल ईथर है, इसलिए मैंने नहीं बताई, ये आपको नॉलेज के लिए बता दी है मैंने ओनली। ठीक है। और यदि आपके पास इस टाइप से है, जैसे ये है आपके पास, ठीक है, इसकी अभिक्रिया आप इसके साथ करा दो, CH3ONA, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इस टाइप से आपको प्राप्त हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, प्राइमरी और सेकेंडरी लेने हैं, एरोमेटिक नहीं लेते हैं इसमें। ठीक है, ये हमने थोड़ा गलती कर दिया, एरोमेटिक नहीं लेंगे। ठीक है, हमने एरोमेटिक ले लिया था इसमें, ये थोड़ी गलती हो गई थी हमसे। तो हम क्या इस टाइप से बनाएंगे, ClClONA, तो यहाँ प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा टाइप से OCH3। ठीक है, वो निकल जाएगा NaCl। ठीक है, इसका नाम है एनिसोड, एनिसोड। ठीक है, देखो, इस मेथड को आप याद रखोगे रख लियो, जर्नली बता दिया है मैंने, वरना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है। ठीक है। अब देखो हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं इसका। दूसरा मेथड है हमारे पास एथिल ब्रोमाइड द्वारा, एथिल एथिल ब्रोमाइड द्वारा। एथिल ब्रोमाइड द्वारा कैसे बनाते हैं, देखो जो आपके पास एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड्स के दो मॉलिक्यूल्स इस टाइप से लिख लेते हैं, और एथिल ब्रोमाइड्स की अभिक्रिया कराते हैं हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, Ag2O के साथ। ठीक है, जब इसे Ag2O के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो आपके पास जो ये पार्ट है, इतना, ये क्या हो जाता है, आपके पास रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या बचता है, C2H5O और C2H5O। साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है आपके पास, AgBr। क्लियर है। तो आपके पास ये क्या है, डाई एथिलीथर ही तो है आपके पास, डाई एथिल ईथर आपको प्राप्त होता है। क्लियर है। अब देखो, हिंदी आप कैसे लिख सकते हो एग्जाम में, आप ऐसे लिख सकते हो, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, ठीक है, शुद्ध सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो आपको क्या है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इस टाइप से आप एग्जाम में अपने लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो, एक तो ये मेथड हो गया, एक मेथड है हमारे पास एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल से आप किस टाइप से बना सकते हो, ठीक है, मैं बताता हूं आपसे, एथिल अल्कोहल से आप किस टाइप से बना सकते हो। ठीक है, थर्ड मेथड है आपके पास एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल।
दोबारा या से, एक ही बात है। देखो, एथिल अल्कोहल को इस टाइप से लिख लो आप। ये आपके पास एथिल अल्कोहल है, और एक और अणु ले लो एथिल अल्कोहल का इस टाइप से। इसके दो मोलिक्यूल्स ले लो इस टाइप से आप। क्लियर है बात। और इसकी जो अभिक्रिया है आपके पास, करा दो आप इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से। 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लो। तो इसमें से जो जल का मोलिक्यूल्स है इस टाइप से, वो क्या हो जाता है आपके पास, निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो बचता है यही बचेगा आपके पास C2H5O। ठीक है, और आपके पास C2H5O, और निकल जाएगा इसमें से जल का मोलिक्यूल्स। क्लियर है बात। तो आपको जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है डाई एथिल ईथर। क्लियर है बात। बड़े अच्छे से आपके ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखो, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहला हम पढ़ेंगे PCl5। PCl5 से क्रिया। जो PCl5 से क्रिया है, देखो आपके सिलेबस में है, क्या है आपके सिलेबस में, मैंने बताया था आपके डाई एथिल ईथर है। तो ये मान लिया सिमेट्रिकल ईथर है ये आपके पास, ये। ठीक है, चलो उसी का एग्जांपल ले लो आप, इसे छोड़ ही दो, डाई एथिल ईथर ही ले लो आप। तो ये क्या है मेरे पास, C2H5O, और ये क्या है मेरे पास, C2H5। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है आपने, PCl5 से। तो आप किस टाइप से कराओगे, देखो, एक Cl तो यहां यूज हो गया। ठीक है, एक Cl यहां यूज हो गया, बचा क्या आपके पास, PCl3 बचा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पे बनेगा आपके पास, देखो, एक तो C2H5Cl, एक तो ये हो गया, और एक आपके पास C2H5Cl ये हो गया। ठीक है, तो यहां एक स्थान पे ही लिख दूं मैं ऐसे, टू करके C2H5Cl। क्लियर है बात। इसका नाम है एथिल क्लोराइड। और जो आपके पास ये साइड प्रोडक्ट बचा है, ये इसकी बात कर रहा हूं, ये है आपके पास POCl3। ठीक है, आपने क्या प्राप्त हुआ है मेन प्रोडक्ट इससे, एथिल, आपने प्राप्त हुआ है एथिल क्लोराइड। क्लियर है बात। अब देखो, हम सेकंड फोर एच आई से क्रिया करते हैं। जो एच आई से क्रिया है इसकी, एक ही बहुत अच्छा मेथड माना जाता है एच आई से क्रिया। सेकंड गुण है इसका एच आई, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। देखो, ये आपके पास क्या है, जर्नली लिखता हूं, ये आपके पास है इस टाइप से। और मतलब ये क्या है आपके पास, ईथर ही तो है। ईथर की अभिक्रिया आप किसके साथ करा दो, एच आई के साथ करा दो इस टाइप से। ये क्या है आपके पास, आर है, और ये क्या है आपके पास, ये आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, और आपके पास निकल जाएगा यहां से आर आई। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल जाएगा, आर आई। ये क्या है आपके पास, एल्कोहल है, ये आपके पास एल्कोहल है, और ये आपके पास क्या है, एल्किल। ये आपके पास है एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड आपको प्राप्त हो जाएगा इस टाइप से। क्लियर है बात। देखो,
मैं बता दूं आपसे, जो आपके पास और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से आपकी बड़ी अच्छी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर समझ लीजिए, आप इतना सा समझ लीजिए। देखो ये क्या है आपके पास, ये और एक ये है आपके पास। देखो, आप जानते हो ये क्या है, कार्बनी तो है, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाला किस पर, निगेटिव पे जुड़ेगा, तो जाके अल्कोहल बना है। और जो निगेटिव वाला है आपके पास, किस पर जोड़ना है, आपको पॉजिटिव पर जुड़ना है, तब ये क्या बना है, एल्किल आयोडाइड बना है। क्लियर है, इतनी बात बड़ी अच्छे से आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, एक मैं इक्वेशन लिखकर समझा देता हूं आपको। देखो इस टाइप से, यदि आपके पास ये है CH3, CH2O, और आपके पास है CH2CH3, और आपने अभिक्रिया करानी है इस पर किसकी, HI की। ठीक है, तो ये निगेटिव पार्ट हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ऑक्सीजन है, और दूसरे पर क्या है आपके पास, कार्बन है, ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर कौन सा जुड़ागा आपके पास, पॉजिटिव पर निगेटिव जुड़ता है, और निगेटिव पर पॉजिटिव जुड़ता है, तो आपके पास हो जाएगा CH3CH2OH, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, CH3CH2I। तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, एक तो हो जाएगा आपके पास एथिल एल्कोहल, एक हो जाएगा एथिल आयोडाइड। क्लियर है बात, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, और एक हो जाएगा आपके पास एथिल आयोडाइड। क्लियर है बात। यदि आपकी वीडियो समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये चैप्टर समाप्त हो गया है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स, 12th क्लास का। ठीक है, ओके।